माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। आइए आपको बता देते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या जिम्मेदारी होगी, पहली बार कब इसकी मांग उठी और किन देशों में इस तरह की व्यवस्था है। करगिल युद्ध के बाद करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। जब विचार आया था, कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह पद बनाने का सुझाव दिया था और युद्ध के दौरान सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच संचार और प्रभावी तालमेल की कमी देखी जा रही थी। करगिल युद्ध के बाद करगिल रिव्यू कमेटी का जो गठन किया गया था, उस वक्त कमेटी ने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह पद बनाने का सुझाव दिया था। तो ये सबसे पहली बार ये जरूरत हालांकि लंबे समय से महसूस की जाती रही, लेकिन करगिल युद्ध के बाद ये खास तौर पर महसूस की गई। क्यों जरूरत है? तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। इस वजह से इस पद की अहमियत है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल हो सके, इस जरूरत को समझते हुए ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। इसका फायदा क्या होगा? युद्ध के हालात में सबसे ज्यादा इस पद का फायदा होगा। तीनों सेनाओं के जो प्रभावी समन्वय जो कायम करने की जरूरत है वो इससे संभव हो पाएगी और दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। वहीं अगर हम अन्य देशों की बात करें तो कनाडा, फ्रांस जैसे तमाम देश हैं, गाम्बिया, घाना, इटली, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, स्पेन, श्रीलंका, ब्रिटेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सीडीएस का पद पहले से ही है और हमारे देश में ये लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसकी घोषणा जिसको अब पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से इस बात की घोषणा की। हमारे संवाददाता नंदिता डागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिता, ये बताइए हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल किले की प्राचीर से इस घोषणा किए जाना इसका महत्व भी रेखांकित करता है। चूंकि हमने अभी दर्शकों को बताया कि किन किन मायनों में इसकी जरूरत महसूस होती है, लेकिन करगिल युद्ध के बाद जिस तरीके से रिव्यू कमेटी ने इस खबर को, इस बात को सामने रखा कि ये जरूरत है और इसे पूरा किया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको कि किन मायनों में ये फर्क ला सकता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था में और हमारी डिफेंस फोर्सेस में? बहुत बहुत बोल्ड मूव है ममता। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये वाली सरकार हो या उनकी जो पिछली 5 साल की सरकार हो, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लेने से कभी भी नहीं वो कतराए हैं और मिलिट्री के डोमेन में भी, चाहे वो 2015 की क्रॉस बॉर्डर म्यांमार स्ट्राइक हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो जो पीओके पाकिस्तान में की गई, या फिर अभी जो बालाकोट के अंदर हमने एंटी टेररिस्ट एयर रेड करी उसके, तो उसी के महत्व ये जो मांग है 19 साल से लटकी हुई थी। आपने कुछ नेशंस का जिक्र किया, जो बड़े बड़े नेशंस हैं जैसे यूएस, यूके, फ्रांस और इवन चाइना ने भी अपना जो मिलिट्री के रिफॉर्म्स कर चुके हैं।